अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उर्दू का सबक है और बहुत अहम सबक है। चंद बातें ग्रामर और कवायद के अतबार से बाकी है। सारे हज़रात तवज्जो फरमाए। तो जिस तरीके से अरबी के अंदर हमने देखा और पढ़ा कि जज़म और तशदीद का इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से उर्दू के अंदर भी जज़म और तशदीद का इस्तेमाल होता है। तो जज़म के ताल्लुक़ से तो पहले बात आ चुकी थी, आज तशदीद के ताल्लुक़ से है। तो सारे हज़रात जो है ब्लैक बोर्ड पर देखें, जिस तरह अब बा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अब्बा। क्या पढ़ेंगे इसको? अब्बा। ठीक है। बिल ली, बिल्ली। तो असल में ये दो लाम हैं, दो लाम थे तो दोनों लाम को एक कर दिया और तशदीद लगा दिया। क्या हो गया? ये बिल्ली। इसी तरीके से कई मिसालें, मिसाल के तौर पे देखो तो उर्दू के अंदर भी इसी तरीके से जो है तशदीद इस्तेमाल होता है। चक्की। क्या पढ़ेंगे? चक्की। रस्सी, रस्सी नहीं पढ़ेंगे, रस्सी। इसी तरीके से लाम डा वाओ तशदीद, लड्डू। क्या पढ़ेंगे? लड्डू, लट्टू। ठीक है। इसी तरीके से छ टी तशदीद, छुट्टी। क्या पढ़ेंगे इसको? छुट्टी। गाफ नून गन्ना। क्या पढ़ेंगे इसको? गन्ना। तो तशदीद का इस्तेमाल भी उर्दू के अंदर भी इसी तरीके से होता है। तो एक मिसाल लिखते हैं, देखो सच्चा। क्या पढ़ेंगे इसको? सच्चा। लड़का, सच्चा लड़का, सच्चा लड़का। अलीफ च अच्छा, सच्चा लड़का अच्छा। हा वा हो ता अलिफ ता, होता है और लंबिया है। सच्चा लड़का अच्छा होता है। क्या पढ़ेंगे इसको? सच्चा लड़का अच्छा होता है। तो आज के सबक के अंदर कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से अरबी के अंदर हम तशदीद को देखते हैं, तशदीद का इस्तेमाल होता है कि तशदीद वाले हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे, उर्दू के अंदर भी तशदीद का इस्तेमाल होता है और तशदीद वाले हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। और तशदीद का कायदा क्या है? असल में क्या था कि 2 बात थे, दोनों को मिला करके एक कर दिया और तशदीद लगा दिया। तो इसी तरीके से तशदीद के देखो अल्फाज है, चक्की, रस्सी, लड्डू, लट्टू, छुट्टी, गन्ना। और चंद मिसालें जो है स्क्रीन पर भी आपके आ रही है, उसको भी हल करें, क्योंकि स्क्रीन से जो है बात अच्छी तरीके से समझ में आती है। पक्का आम खा लो, बिल्ली ने दूध पी लिया, कल छुट्टी है, अब्बा आ गए, कुत्ता बूढ़ा हो गया, चक्की चल रही है, मिट्टी से मत खेलो, गुस्सा मत हो, किस्सा सुना दो, शेर भर लड्डू लाओ, लट्टू मत घुमाओ, कौवा उड़ गया। तो आज के सबक के अंदर एक बात तो ये तशदीद वाली है। दूसरी बात ये है नून गुन्ना की। मिसाल के तौर पर ये जगह, ये क्या पढ़ेंगे? माँ। क्या पढ़ेंगे? माँ। नून गुन्ना लग गया, माँ। आवाज़ को नाक में ले जाएंगे, माँ। ठीक है। इसी तरीके से हाँ, नून गुन्ना लग गया, हाँ। आवाज़ को नाक में ले जाके हाँ। इसी तरीके से लू, और नून गुन्ना लग गया, लू, लू। ठीक है। इसी तरीके से दाल दे, नून गुन्ना दे, दे। इसी तरीके से देखो मीम या में, नून गुन्ना में। क्या पढ़ेंगे? में। आवाज़ को नाक में ले जाके में। इसी तरीके से है या है, नून गुन्ना है, है। मीम अलिफ मा, मामो, नून गुन्ना मामू, मामू। नून गुन्ना गाँव में जो है नाक में ले गए। गाफ अलिफ गा, हमजा ऊ, ओ, अनु, गाओ, गाओ। क्या पढ़ेंगे इसको? गाओ। इसी तरीके से अलिफ अ,
अम्मा, नून गुन्ना अम्मा, अम्मा। ठीक है, इसकी भी कुछ मिसालें आपके सामने आ रही है, इसको भी देखिए। खत किसे दें, यहाँ रख दो, मैं आता हूँ, आप कहाँ जाते हैं, वहाँ मत जाइए, लोटे में पानी भरा है, पाँव धो लो, खालू गाँव जाएंगे, गन्ने लाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक बात और समझिए कि जब ये नून गुन्ना बीच में आता है, बीच में आता है तो ये नून गुन्ना नून की शक्ल में आता है उर्दू के अंदर। जब ये नून गुन्ना को अच्छे तरीके से समझे हम, एक बात तो ये कि जहाँ नून गुन्ना आएगा उसकी आवाज़ को नाक में लेके जाएंगे, आखिर में आ रहा है तो इनकी शक्लें ऐसी है बिल्कुल बगैर नुक्ते के नून की तरह। लेकिन जब ये नून गुन्ना बीच में आएगा तो इस सूरत में नून की शक्ल होगी, लेकिन नून नहीं पढ़ेंगे, आवाज़ को नाक में ले जाकर नून गुन्ना गुन्ना करेंगे। जैसे जैसे जो है चांद, क्या पढ़ेंगे इसको, चांद। इसी तरीके से सांप, देखो नून नून की शक्ल है लेकिन ये नून नहीं, नून गुन्ना है, चांद, सांप। तो इस नून गुन्ना को अच्छे तरीके से समझ लें। दो तीन बातें हैं, एक तो ये कि जहाँ नून गुन्ना आएगा वहाँ गुन्ना करेंगे, आवाज़ को नाक में लेके जाएंगे, और आखिर में नून गुन्ना आएगा या अलग से आएगा तो इसकी शक्ल बगैर नुक्ते के नून की जैसे होगी, और अगर बीच में आ रहा है तो इसकी शक्ल भी नून की तरह होगी, लेकिन इसको अलग से नून की तरह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नून गुन्ना की तरह पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ नाक में जाएगी। अब फ़र्क किसे करेंगे नून को और नून गुन्ना को, वो हम जब उर्दू आगे चलेगी तो हमें समझ में आएगा। इसकी भी चंद मिसालें जो हैं आपके सामने आ रही हैं। चांद निकल आया, सांप मार डालो, दांत साफ करो, आँख में दवा डालो, मूंग की दाल ले आओ, ऊँट की गर्दन लंबी होती है, चिड़िया फंस गई, आपा हंस रही हैं, हम गेंद से खेलेंगे। तो इसको भी अच्छे तरीके से समझ लें। तो माशाल्लाह अब जो है हमारा ये छोटा कायदा मुकम्मल हो चुका है और बहुत अहम कायदे हमारे सामने आ चुके हैं। सारे हजरात जो है इन तमाम जितने भी सबक आ चुके हैं उसको अच्छी तरीके से देख चुके हैं। पुराने साथी नए हैं तो वो जो है देखे तरतीब के साथ, और इंशाल्लाह अब जो अगला सबक आएगा उर्दू का, वो उर्दू ज़बान की पहली किताब से शुरू होगा और अंदर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी तरतीब से मौलाना इस्माइल साहब की वो किताबें बड़ी अच्छे अंदाज में है। बताते हैं बड़े हमारे कि अगर उन किताबों को पढ़ ले तो वो आदमी अच्छी से अच्छी उर्दू पढ़ सकता है। इसलिए इंशाल्लाह अगली जो सबक वो होगा। और आज के सबक को भी अच्छी तरीके से समझ लें, तशदीद के सबक को, नून गुन्ना के सबक को। अल्लाह तबारक तआला में उर्दू को बेहतरीन अंदाज में लिखने पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।